वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सायरा सैयद और आज एक और टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ। और वो टॉपिक कुछ यूँ है कि आप लोगों के जो आप लोगों ने भी देखा होगा, गौर ज़रूर किया होगा। एक खबर थी यूनान कश्ती हादसा, नॉट वाक़या, आई एम कॉलिंग इट हादसा। यूनान कश्ती हादसा जो था उसमें कहा गया जी 400 पाकिस्तानी थे जिनको एक साजिश के तहत जी जो कश्ती थी उसके निचले हिस्से में रखा गया, जहां से बचने के चांसेस नहीं थे। ऊपर वाले हिस्से में और लोगों को रखा गया जो डंकी लगा के जा रहे थे। मेजॉरिटी कह रही थी जी डंकी लगा के जा रहे थे और मेजॉरिटी का ये कह रहे हैं पता नहीं उन्होंने कितने कितने लाखों भरे थे। और मेजॉरिटी उनमें से ये भी कह रही कि इतने जो लाखों रुपए भरे यार, तुम लोग बाहर के मुल्क जा रहे थे, क्या हो गया? मतलब तुम लोग इधर ही रहते, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते और तुम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते, आराम से कुछ कमाते खाते उड़ाते, क्या है? लेकिन जिस पे बीतती ना उसी को पता चलता है। मेरा ये मानना है कि हम सब ना बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। आई थिंक अपना रोज़ी रोटी अच्छा बेहतर कर सकते हैं अगर हम लोग चिप्स का स्टॉल लगा लें, चाय का स्टॉल लगाए। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अना इसमें आ जाती है कि मैं चिप्स का स्टॉल, चाय का स्टॉल, क्या रह जाएगी मेरी? और भाई किसको दिखानी, क्या रह जाएगी तुम्हारी? इस बात को छोड़ते हैं। कम बैक टू द यूनान कश्ती वाला सानहा। उसमें इतने सारे जो लोग थे जो पाकिस्तानी थे वो अपनी जान गंवा बैठे। वो सब लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे थे, मुल्क बदर कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैसा कमाई। क्या हम अच्छी जॉब ले लेंगे? उसमें अब अल्लाह जाने बेरोज़गारी थे, सारे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, कौन थे? या वो लोग थे जिन्होंने पूरा मतलब जो साल है वो पूरी ज़िंदगी या पूरा साल जो है बड़े पैसे लगा लगा के डिग्रियां हासिल की, लेकिन पाकिस्तान में उसका कुछ बन नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रही उन्हें करना क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग भी तो नहीं है, ये बस एक टर्म है जिसका हमें पता है। मेजॉरिटी को ये भी नहीं पता होगा व्हाट इज़ मेंट बाय करियर काउंसलिंग। एनीवेज, यूनान कश्ती हादसा, 400 पाकिस्तानी इसमें जा भाग हो गए। अब लोगों ने कहा ये साजिश है, लेकिन अभी हाल ही में ख़बर भी आई कि हसीबुर रहमान, आज़ाद कश्मीर के हसीबुर रहमान जो हैं वो चूँकि ऐनी शाहिद हैं और इस वाक़े का हिस्सा थे, कश्ती में मौजूद थे, उन सभी लोगों के साथ, उन सभी हलाक होने वाले लोगों और पाकिस्तानियों के साथ। उन्होंने कहा भाई जब ये वाक़या पेश आया तो मैं 1 घंटे तक तैरता रहा उस पानी में। 1 घंटे तक, मतलब टू मच टाइम। 1 घंटे तक तैरता रहा। हमारे पास और जहाज़, कश्तियाँ भी आई हैं, लेकिन हमें किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। एंड मैं इतना बेबस था कि मैं 1 घंटे तक उस पानी में, उस समंदर में तैरता तो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना हेल्पलेस था, इतना मजबूर था कि मैं किसी अपने दोस्त को या किसी अपने बंदे को साथ में किसी को बचा नहीं सका। इतना हेल्पलेस मैं अपने आप अंदर खुद को महसूस करूँ। हालांकि मुझे तैराकी आती है और मैं 1 घंटे तक उधर बेबस मजबूर हालत के अंदर तैराकी कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और आई हमारे पास कश्तियाँ वगैरह भी आई जिन्होंने हमें पानी और बिस्किट दिए, उन्हें हमने बताया भी कि हमें भी नीड टू हेल्प, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन ऑल इन वेन, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है आप लोगों को ये सब साजिश थी कि क्या था? हम लोग आराम से क्रिटिसाइज़ किसी को भी कर देते, क्रिटिसाइज़ ट्रोल करना स्टार्ट कर देते, रातों रात ऐसे बस कुछ जंगल की खबर में, जंगल की आग की तरह खबर फैलने की देर होती है, हम लोग ट्रोलिंग, मीम्स, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो जो 400 पाकिस्तानी जो थे, 400 सच्चा बिग अमाउंट, 400 पाकिस्तानी थे, वो मुल्क बदल कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ जाकर जॉब्स करेंगे, अपने हालात बेहतर कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेंगे और शायद उसके बाद कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करके अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ मूव करा लेंगे, शिफ्ट करा लेंगे। तो पाकिस्तान से अगर इसी तरह सब चले गए तो अरे मैं ये नहीं कह रही कि 400 पाकिस्तानी, इससे पहले भी 2022 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक जो है 80%, 70 to 80% जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल इस तरह के जो भी हैं, वो सब मुल्क बदर कर गए। जिनके पास पैसा था वो इस तरह से चले गए, जिन्होंने पैसे के लिए जाना था वो डंकी के ज़ोर पे जा रहे थे और बिल आखिर वो गर्क हो गए, समंदर में गर्क हो गए। बड़ा अफसोस है, अल्लाह उन सबकी बख्शिश अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से ये फ़िक्र ये लम्हा फ़िक्रिया है। डोंट यू थिंक सो? डोंट यू गाइस थिंक सो? मतलब ये लम्हा फ़िक्रिया की बात नहीं है क्या? हम लोग मुल्क बदर
कर रहे हैं, हम लोग मुल्क बदल कर रहे हैं, रात दिन जा रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि हमने बाहर जाना है, वहाँ जाके हमको कुछ भी करना पड़े, हमने बस बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे एज ए मुसलमान या पाकिस्तानियों के हकूक़ हैं जो शायद हम यहाँ हमें नहीं मिलते हैं। और फिर वही बात कि अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक ज़्यादा है और वहाँ नोट की वैल्यू भी है जो यहाँ पे नहीं है। आई थिंक नोट की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इसमें क्या बोलूँ मैं ना, जबली मार रही हूँ। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई। एक जगह हमारे होनहार डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर वलीद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो 29 गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं, माशाल्लाह से रिकॉर्ड टाइम किया है, फिर भी मैं यहाँ जॉबलेस हूँ। अब एक बंदा जो इतना पढ़ा लिखा है, फ्यूचर स्टार है, एंड वी ऑल नो दिस, ठीक है, तो वो अब पाकिस्तान में तो उससे कुछ हासिल वसूल नहीं है। पाकिस्तान में तो पार्टियों के झगड़े, उसके झगड़े, इस्तेहकाम के नाम पे झगड़े, ये सब चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो मज़ीद यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे? डोंट यू गाइस थिंक कि वो यहाँ से शहर मुल्क बदल कर जाएंगे और उनको यही लगेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे बाहर मिल रही है। भाई वो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं, वो धमाका कर रहे हैं, तो हम लोग ख़ुद को कब बदलेंगे? हम इस निज़ाम को कब बदलेंगे? क्या करेंगे हम लोग? क्या अगला लाइहा अमल क्या होना चाहिए? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन, अल्लाह।